हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं रात के 2 से 3 बजे के बीच का वक्त नॉर्मल नहीं होता। इस वक्त अगर फ़ोन बजे तो समझ लेना कॉल किसी इंसान की नहीं है। ये कहानी है रोहित की और उसे आए एक कॉल की जो कभी उसे आना ही नहीं चाहिए था। रोहित शहर में जॉब करता था। उस रात वो घर में बिल्कुल अकेला था। बाहर तेज़ हवा चल रही थी, खिड़कियों से आवाज़ आ रही थी। घड़ी देखी तो रात के 2:17 हो रहे थे। तभी रोहित का फ़ोन बजता है। रोहित ने इग्नोर किया। उसने सोचा शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। लेकिन फ़ोन फिर से बजा और फिर तीसरी बार बजा। इस बार उसने कॉल उठा लिया। रोहित बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ देर तक खामोशी रही। फिर हल्की सी आवाज़ आई, तुमने आज फिर दरवाज़ा लॉक नहीं किया। रोहित जल्दी से उठकर दरवाज़ा चेक करने गया, पर दरवाज़ा लॉक था। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने उस रात अकेला छोड़ दिया था। इतने में कॉल कट हो जाती है। रोहित का फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसमें मैसेज ब्लिंक करता है, लाइट बंद करके पीछे देखो। उसने लाइट बंद नहीं की, पर फिर भी कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगी। अचानक से लाइट बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और तब उसने अपने कान के पास से सांस लेने की आवाज़ महसूस की। फ़ोन फिर से रिंग हुआ। इस बार आवाज़ बिल्कुल पास से आई थी। आवाज़ बोली, याद है 6 महीने पहले का एक्सीडेंट? रोहित का गला सूख गया। तुम रुके नहीं थे। तुम मुझे देखकर भी आगे बढ़ गए थे। उस रात मैं जिंदा रह सकता था। रोहित चिल्लाया और बोला, बस करो, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फ़ोन पर लास्ट मैसेज आया, आज मैं वही लेने आया हूँ जो तुमने उस दिन मुझसे छीन लिया था। सुबह पड़ोसी घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। रोहित बेड पर पड़ा था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन सांस नहीं ले रहा था। फ़ोन उसके हाथ में था और कॉल लॉग में सिर्फ एक एंट्री थी, 2:17 का वो इनकमिंग कॉल। कभी कभी हम किसी को मार कर नहीं, उसे बचाने का मौका छोड़कर मार देते हैं। अगली बार जब रात 2:17 पर फ़ोन बजे तो कॉल उठाने से पहले अपना पास्ट याद कर लेना। तो दोस्तों, चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ घड़ी तो चलती है लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ता। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ लोग रहते तो हैं लेकिन जिंदा नहीं होते। आज की कहानी किसी भूत की नहीं या किसी डायन की नहीं। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ जो भी एक रात गुजार लेता है वो फिर वहीं का रहकर हो जाता है। राघव एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। काम के लिए उसे शहर से दूर एक छोटे से टाउन में रहना पड़ता था। इंटरनेट पर सर्च कर कर उसे एक घर मिला जिसका रेंट इतना कम था जितना नॉर्मली नहीं होता है। जब वो घर देखने गया तो आसपास कोई पड़ोसी नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो सामने खड़ा उसे देख रहा था। राघव ने पूछा, यहाँ कोई रहता नहीं क्या? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, रात में कोई बाहर नहीं निकलता। पहली रात सब कुछ ठीक रहा। दूसरी रात राघव की नींद 2:40 पर खुल गई। उसने देखा घड़ी तो चल ही नहीं रही। तभी ठक 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 आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। राघव ने सोचा सपना होगा, पर उसी वक्त उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उस पर मैसेज आया, मत उठना। उसने घबराकर फ़ोन इधर उधर किया और सिग्नल चेक करने लगा। सिग्नल नहीं था और इंटरनेट भी बंद था। फिर भी मैसेज कैसे आ गया? थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज आया, हम ऊपर हैं। राघव ने हिम्मत कर कर ऊपर जाने का सोचा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर सीढ़ी पर किसी के बैठने की आवाज़ आ रही थी। ऊपर का हॉल पूरी तरह से अंधेरे में ढका हुआ था। और तब एक आवाज़ आई, तुम भी रुक जाओ। राघव का गला जम गया। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे कोई दीवार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई
अंधेरे में राघव के कान के पास से आवाज़ आई, हम सब ने भी यही गलती की थी। अगली सुबह राघव टाउन गया। उसने उस घर के बारे में पूछा। दुकानदार ने दुकान बंद करते वक्त कहा, तुम उस घर में रहते हो? उसने बताया, पिछले 20 सालों में जितने लोग उस घर में रहे हैं, ना किसी की लाश मिली है और ना ही कोई कभी मिसिंग हुआ है। बस वो वहीं रह गए। राघव ने पूछा, कैसे? कभी जवाब मिला? उसने कहा, घर धीरे धीरे आदमी को अपना बना लेता है। उस रात राघव ने डिसाइड किया, आज वो सच जानकर ही रहेगा। रात को 3:12 पर पूरे घर की लाइट एक साथ बंद हो गई और तब दीवारों से आवाज़ आई, तुम हम जैसे हो। राघव ने शीशा देखा। उसका रिफ्लेक्शन लेट मूव हो रहा था, जैसे वो अभी भी पिछले सेकंड में ही हो। फिर रिफ्लेक्शन ने बोला, यहाँ वक्त नहीं होता, यहाँ सिर्फ यादें होती हैं। सुबह कभी आई ही नहीं। घड़ी वहीं अटकी रह गई। राघव को महसूस हुआ उसकी आवाज़ धीमी हो रही है। फ़ोन में एक लास्ट रिकॉर्डिंग सेव हुई। अगर अगर कोई ये सुन रहा है तो इस घर में कभी मत आना, क्योंकि यहाँ मौत नहीं होती, यहाँ लोग रह जाते हैं। कुछ महीने बाद घर फिर किराए पर चढ़ाया गया। ऐड में लिखा गया, शांत जगह, सस्ता रेंट, रात के लिए परफेक्ट, और नीचे एक नया नाम लिखा गया, राघव। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।